हेलो एवरीवन, वेलकम टू न्यू वीडियो। आज के इस वीडियो में काफ़ी मस्त प्रश्न बताया जाएगा जो कि आप दैनिक जीवन में इन प्रश्नों का उपयोग करते हो। तो ऐसे प्रश्न देखिए कठिन तो होते ही हैं क्योंकि आप इनका प्रैक्टिस नहीं करते हो, नहीं आता है, बेइज्जती भी सहते रहते हो। क्योंकि दैनिक जीवन में अगर आपकी बेइज्जती हो रही है डेली तो बड़ा बेकार लगता है। अब यहाँ पर देखो प्रश्न भी उसी तरह से है। अगर 20 किलोग्राम चावल का दाम 500 रुपया है तो 200 ग्राम चावल का दाम कितना होगा, इस तरह से पूछा है। अब यहाँ पर क्या दिक्कत आती है जानते हो? अगर ये पूछा होता कि 20 किलोग्राम चावल का दाम 500 रुपया होता और पूछ दिया होता कि 200 किलोग्राम चावल का दाम क्या है तो बता लेते। अभी आप ध्यान नहीं दे रहे हो, पकड़ नहीं पा रहे हो चीज़ को। यहाँ पर देखो ये यूनिट किलोग्राम में है और ये यूनिट ग्राम में है, तो आपको क्या करना पड़ता है ऐसे प्रश्नों में। अगर यह ग्राम में है तो इसको भी ग्राम में करना पड़ेगा, अगर यह किलोग्राम में तो इसको भी आपको किलोग्राम में करना पड़ेगा। यानी यूनिट सेम रहेगी तभी आप लगा पाओगे, वरना गलत हो जाएगा। बातें समझ में? अब ऐसे देखिए बहुत सारे बच्चे होते हैं कि जाते हैं बाजार में, अगर मान लो सब्जी लेना हुआ कि 1.5 पाव का नेनुआ लेना है। अब उस बालक को पता नहीं होता है कि 1 पाव का दाम कितना रुपया है। दुकानदार से पूछेगा कि 1.5 पाव नेनुआ दे दीजिए, अब पूछेगा कितना रुपया हुआ, वो दुकानदार बोलेगा 50 रुपया। लो 50 रुपया देकर चला आएगा, क्योंकि उसको पता नहीं है कि इसका दाम हम कैसे लगाया जाएगा। वो गड़बड़ी कर देगा और कुछ बोलेगा तो बेइज्जती भी हो जाएगा। और दुकानदार वाला बोल दिया क्या बाबू तुमको यही सब नहीं आता है, पढ़ते लिखते हो क्या हो? तो इस तरह की बेइज्जतियों से बचिए, थोड़ा पढ़िए लिखिए, समझ रहे हो कि नहीं। अब यहाँ पर सवाल को मैं थोड़ा मस्त तरीके से समझाता हूँ, फिर इस सवाल को समझाऊंगा। जैसे यहाँ पर देखो, अगर मैं बोलूँ कि 5 किलोग्राम क्या बोल दूँ यहाँ पर, 5 किलोग्राम चावल का दाम, 5 किलोग्राम चावल का दाम कितना रुपया है आपका? 50 रुपया है। और यहाँ पर पूछा जाए कि 1 किलोग्राम चावल का दाम क्या होगा, तब आप कैसे बताओगे? तब आप देखो 5 किलोग्राम चावल का दाम 50 रुपया है, कितना है ये? 50 है, 50 रुपया है। अब आपसे पूछ रहा है 1 किलोग्राम, यानी ये भी किलोग्राम में है, ये भी किलोग्राम में है, तो दिक्कत नहीं होगी, आप लगा लोगे। बहुत सारे कम ही बातलाक ऐसे होंगे जो नहीं लगा पाएंगे। अगर 5 किलोग्राम चावल का दाम 50 रुपया है तो अब चावल घट गया है, अब 1 ही किलोग्राम का बताना है तो कम रुपया होगा। जब कम रुपया होगा तो भाग होगा, तो हम किससे भाग देते हैं? रुपया में भाग देते हैं, जो हमारा ये चीज़ पूछा रहता है। तो 50 में हम किससे भाग देंगे? 5 से। तो 5 से काटोगे 5 दाम 50 हो जाएगा, यानी 1 किलोग्राम चावल का दाम कितना होगा? 10 रुपया होगा। अब आप कैसे पता लगाओगे कि ये सवाल सही है? अब देखो, अगर 1 किलोग्राम चावल का दाम 10 रुपया है, अगर आपसे पूछे कि 5 किलोग्राम चावल का दाम क्या होगा, तो ज़्यादा होगा। ज़्यादा के लिए हम लोग गुणा करते हैं, तो 10 में हम क्या करेंगे, जो 10 रुपया है उसी में जो पूछा हुआ है 5 किलोग्राम चावल का दाम क्या होगा, गुणा कर देंगे। तो 10 गुणे 5 करेंगे, कितना हो जाएगा? 50 रुपया। तो जो हमसे पूछा था 5 किलोग्राम चावल का दाम कितना होगा? 50 रुपया होगा। बातें समझ में आई कि नहीं? इस तरह से जब पूछा जाएगा आप इनको इस तरह से क्या करोगे, लगाओगे। अब जरा इस मुद्दे पे आओ, अगर ऐसे सवाल आपसे पूछे जाएं तो कैसे लगाओगे। यहाँ पे पूछा है कि 20 किलोग्राम चावल का दाम कितना है? 50 रुपया है। ये बोल रहा है कि 20 किलोग्राम चावल का दाम कितना है भाई साहब? 500 रुपया, सॉरी 50 नहीं, 500 रुपया है। अब आपसे पूछ रहा है 200 ग्राम चावल का दाम कितना रुपया है, इसको नहीं पता है। अब ऐसे चीज़ों में क्या करना पड़ेगा, अगर ये किलोग्राम में है तो या तो इसको भी किलोग्राम में बदलो, लेकिन ऐसा आप मत करना। आप करना क्या, अगर यह ग्राम में है तो किलो वाले ग्राम को आपको ग्राम में बदल लेना। बातें समझ में आई कि नहीं? अब यहाँ पर हम इस सवाल को लगाएंगे, जरा ध्यान देना। 20 किलोग्राम चावल का दाम 500 रुपया, तो हम निकालेंगे 1 किलोग्राम चावल का दाम क्या होगा। हमेशा इसी तरह निकालना, अगर जितना पूछा रहा है हमेशा 1 का निकालना। जब आप 1 का निकाल लोगे तो बाकी चीज़ों का दाम आराम से निकाल लोगे। जैसे देखो, अगर 5 पेंसिल का दाम कितना है? 10 रुपया है। कितना रुपया है? अरे इतना सस्ता, कितना रुपया है? 30 रुपया है। कितना रुपया है? 30 रुपया है। अब मैं आपसे पूछूं कि 1 पेंसिल का दाम कितना होगा, 1 पेंसिल का दाम कितना होगा, तो कम होगा। तो 30 में आप क्या करोगे? 5 से भाग दोगे, तो 5 छक कितना होगा? 30, यानी 6 रुपया होगा। बातें समझ में आई? अब इसी तरह से अगर मैं पूछूं कि 1 पेंसिल का दाम कितना है? 5 रुपया है, तो 6 पेंसिल का दाम यानी 5 पेंसिल का दाम कितना होगा? अगर 1 पेंसिल का दाम 5 रुपया है तो 5 पेंसिल का दाम ज़्यादा होगा, तो 5 पेंसिल का गुणा हम रुपया में करेंगे, तो 5 गुणे 5 करेंगे, कितना जाएगा? 25 रुपया। अगर 1 पेंसिल का दाम 5 रुपया है तो 5 पेंसिल का दाम कितना होगा? 25 रुपया होगा। कितना? 25 रुपया। अब उसी तरह से इसको भी हम लाएंगे।
अगर 20 किलोग्राम चावल का दाम 500 रुपये है तो 1 किलोग्राम चावल का दाम कितना होगा, कम होगा। तो हम क्या करेंगे, 500 में भाग देंगे किससे, जो 20 से है, तो 20 से भाग दे दो, काटो, कितना हो जाएगा, 2 से 50 काटोगे 25 बार में कट जाएगा। यानी 1 किलोग्राम चावल का दाम कितना है, 25 रुपया है। कितना है, 25 रुपया है। अगर आपको 1 किलोग्राम चावल का दाम पता चल गया है 25 रुपया, तो अब आप आराम से बता लोगे। क्या बता लोगे, 200 ग्राम चावल का दाम कितना होगा। कैसे, जरा ध्यान दो। अगर 1 किलोग्राम चावल का दाम 25 रुपया है तो 1 किलोग्राम को हम अब क्या करेंगे, ग्राम में बदल लेंगे। क्यों, क्योंकि ये अगर ग्राम में है तो हम इसको भी ग्राम में बदलेंगे। बातें समझ में। अब इसी चीज को हम सरल बनाने के लिए, सब सॉल्व कर लिए, तब ग्राम में बदल रहे हैं। अब 1 किलोग्राम में कितना ग्राम होता है, 1 किलोग्राम में सभी को पता है कितना ग्राम होता है, 1000 ग्राम होता है। कितना होता है, 1000 ग्राम होता है। उस दिन वाले वीडियो में मैं आपको अच्छे से बताया था। इसको नोट कर लो, क्या कर लो, NOTE, नोट कर लो। 1 किलोग्राम में कितना ग्राम होता है, 1000 ग्राम होता है। तो यहाँ पर जो 1 किलोग्राम लिखा हुआ है, यहाँ पर अब हम 1000 लिख लेते हैं। यानी 1000 ग्राम चावल का दाम कितना है, अब आप 25 रुपया है। कितना है, 25 रुपया। ये मत अब देखकर भड़किए कि 1 किलोग्राम का दाम 25 रुपया था, अब कैसे 1000 ग्राम का दाम 25 रुपया होगा। बाबू 1 किलोग्राम 1000 के बराबर होता है। बातें समझ में आई कि नहीं। 1 किलोग्राम जो है वह 1000 के बराबर होता है। तो 1 किलोग्राम जहाँ पर लिखा है वहाँ पर हम 1000 ग्राम लिख सकते हैं। तो 1000 ग्राम चावल का दाम कितना हो गया, 25 रुपया हो गया। अब जरा ध्यान दो, 1000 ग्राम चावल का दाम कितना है, 25 रुपया है। अगर हम बोलें कि 1 ग्राम चावल का दाम निकालो, अगर आप 1 ग्राम चावल का दाम निकाल लोगे तब आप आराम से बता लोगे कि 200 ग्राम चावल का दाम क्या होगा। अब देखो 1 ग्राम चावल का दाम कितना होगा, अगर 1000 ग्राम चावल का दाम 25 रुपया है तो 1 ग्राम चावल का दाम कम होगा। तो 25 में हम क्या करेंगे, भाग देंगे किससे, 1000 से। किससे, 1000 से। अब इसे काट पीट के सरल कर लो, 25 1 25, 25 चौके 100 बन जाएगा 40, यानी आ गया है 1/40। यानी 1 ग्राम चावल का दाम कितना है, 1/40 रुपया है। अब इसको इसी तरह से रहने दो, ये नहीं कि 1/40 रुपया कैसे होता है, एक गणित की भाषा है। बातें समझ में। अब यहाँ पर देखो 1 ग्राम चावल का दाम कितना हो गया, 1/40 रुपया हो गया। तो आपसे पूछा था कि 200 ग्राम चावल का दाम, अगर 1 ग्राम चावल का दाम कितना है, चावल का दाम 1/40 रुपया है, तो अगर आपसे पूछ रहा है 200 ग्राम चावल का दाम क्या होगा, 200 ग्राम चावल का दाम क्या होगा, तो ज़्यादा होगा। तो ज़्यादा के लिए हम लोग क्या करते हैं, गुणा करते हैं। किसमें गुणा करेंगे, ये जो रुपया है, तो 1/40 में हम किससे गुणा करेंगे, 200 से। तो 200 से जब गुणा करोगे तो 1 0 से 1 0 कट जाएगा। अब यहाँ पर बचा है 20 और यहाँ पर 4 से 20 को काटेंगे, 4 5 6 20 हो जाएगा, 5 गुणा 1 में करेंगे 5 हो जाएगा। तो 200 ग्राम चावल का दाम कितना निकल कर आया हुआ है, 5 रुपया। इस तरह से हम इस चीज़ को लगा लेंगे। बातें समझ में आएगी नहीं। अब ये रहा मस्त तरीका। अब एक तरीका और है, उससे भी आप लगा सकते हो। तो एक ही तरीका सीखे रहिए, मजा आएगा। अब यहाँ पर ये वाला तरीका बहुत ही अच्छे से आप लोग सीख लीजिएगा। समझ में आए कि नहीं, प्रैक्टिस करिएगा इसको। आप अपने कॉपी पे इनको नोट कर लीजिएगा और खुद से लगाइएगा। जैसे जैसे मैं किया हूँ उसी तरह से आप अपने दिमाग से करिएगा, फिर मैच करिएगा हर एक स्टेप में। जैसे लगाए उसी तरह से आप भी लगाए हो, आपका उत्तर भी इतना ही आएगा, फिर मज़ा आएगा। मज़ा क्या आएगा, जोश आएगा कि हमने भी सवाल को सही लगाया है। अब अगला प्रश्न देखिए, सेम इसी तरह से इसको दूसरे तरीके से बताते हैं। जो अब मैं ये प्रश्न बताया हूँ इसी तरीके से आप इस प्रश्न को भी लगा सकते हो, तो आप लगाइएगा। लेकिन यहाँ पर मैं एक और तरीका बताता हूँ, उस तरीके को भी सीखे रहिए। अब यहाँ पर पूछा क्या है, 100 किलोग्राम चीनी का मूल्य कितना है, 1000 रुपया है। यहाँ पर आपसे पूछ क्या रहा है, यहाँ पर पूछ रहा है चीनी यानी सामान दिया हुआ है, उसका मूल्य पूछ रहा है। क्या, उसका मूल्य पूछ रहा है। तो यहाँ पर बोला है कि 1000 100 किलोग्राम चीनी, 100 किलोग्राम चीनी का मूल्य कितना है, 1000 रुपया है। क्या है, 1000 रुपया है। फिर आपसे पूछ रहा है कि 1000 ग्राम, फिर आपसे पूछ रहा है 1000 ग्राम चीनी का मूल्य क्या होगा, हमको नहीं पता है। हमको नहीं पता है तो हम यक्स मान लेंगे। क्या मान लेंगे, यक्स मान लेंगे। अब यहाँ पर जरा ध्यान दो, अब ये जो किलोग्राम है इसको हम ग्राम में बदलेंगे। क्यों, क्योंकि ये किलोग्राम में है और ये ग्राम में है, तो किलोग्राम को हमेशा आप ग्राम में बदल लिया करो। तो मैं आपको बताया था 1 किलोग्राम में कितना ग्राम होता है, 1000 ग्राम होता है। क्या, 1000 ग्राम।
तो अगर पूछा जाए 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होता है तो 100 किलोग्राम में कितना ग्राम होगा, तो 100 किलोग्राम में ज़्यादा ग्राम होगा, तो 1000 में हम क्या करेंगे 100 से गुणा कर देंगे। तो यहाँ पर कितना है, 1 है तो 1 लिख लो। अब यहाँ पर अगर इनका आपस में गुणा करोगे तो 3 जीरो है, यहाँ पर 2 जीरो है, तो आप कितना 3 2 5, 1 2 3 4 5 जीरो लिख लेना। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। 1 लाख क्या हो जाएगा ग्राम। तो 100 किलोग्राम में कितना ग्राम होगा, 1 लाख ग्राम होगा। तो यहाँ पर जो 100 किलोग्राम लिखे हो, अब इस चीज़ को आप मिटाकर 1 लाख लिख लो। क्या लिख लो, 1 लाख लिख लो। तो 1 लिख कर आप 1 2 3 4 5 जीरो लगा दो। अब यहाँ पर जरा ध्यान दो, अब ये चीज़ें ग्राम में है। 1 लाख ग्राम चीनी का मूल्य कितना है आपका, 1000 रुपया है। तो पूछ रहा है कि 100 यानी इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000 ग्राम चीनी का मूल्य क्या होगा, नहीं पता है, x रुपया। तीर हमेशा यहाँ पर इस तरह से नीचे लगाना, ये तीर वाला मैं बता रहा हूँ, बहुत ही मस्त है। अगर आप इस चीज़ को सीख लोगे मजा आएगा। 1 लाख ग्राम चीनी का मूल्य कितना है, 1000 रुपया है। तो पूछ रहा है 1000 ग्राम चीनी का मूल्य कितना होगा, x रुपया होगा, नहीं पता है तो हम x मान लेंगे। अब देखो ये 1 लाख था, 1 लाख से घटकर 1000 आ गया। ये चीज़ अगर घट रहा है तो उसका दाम भी तो घटेगा। यानी अगर 1000 ग्राम चीनी का मूल्य अगर आपसे पूछा जा रहा है तो इसका दाम भी घट जाएगा। पहले 1 लाख ग्राम चीनी का मूल्य इतना रुपया था, अब 1000 ग्राम पूछ रहा है, यानी कम पूछ रहा है। तो कम चीनी अगर खरीदोगे तो कम रुपया होगा। तो अगर ये चीज़ घट रहा है, ये भी घट रहा है, तो तीर हमेशा क्या हो जाएगा, नीचे लगेगा। क्या लगेगा, नीचे। अब अगर इस तरह से तीर इधर भी है, वही तीर इस तरह से इधर है, तो इसका सॉल्व करने का तरीका क्या है, यहाँ पर 1 लाख इस तरह से लिख लो, 1 2 3 4 5, बटे का चिन्ह लगाकर 1000 इस तरह से लिख लो, फिर बीच में बराबर का चिन्ह लगाओ। अब यहाँ पर कितना है, 1 2 3 जीरो है, तो 1 2 3 यानी 1000 लिख लो। बटे में x है तो बटे में x लिखो। अब आपको x का मान निकालना है, बातें समझ में आ रही है कि नहीं। जब x का मान निकालना है और बीच में बराबर का चिन्ह है, तो चाहो तो आप 3 जीरो से इसका 3 जीरो काट सकते हो, और इस 2 जीरो से क्या कर सकते हो, इस 2 जीरो को काट सकते हो। बातें समझ में आ रही हैं कि नहीं। तो बातें समझ में आ रही हैं तो बड़ी अच्छी बात है। अब आप सब कुछ कट चुका है, बातें समझ, इधर भी पूरा चीज़ कट चुका है, इधर भी पूरा चीज़ कट चुका है, बच रहा है 10। तो यहाँ पर बचा है 1/1 बराबर कितना आया है, 10/x। तो x का मान निकालना है, तो x का गुणा 1 में करेंगे तो x हो जाएगा, बराबर 1 का गुणा 10 में करोगे तो 10 ही होगा। तो x का मान कितना निकल कर आया हुआ है, 10। तो जो आपसे पूछा था कि 1000 ग्राम चीनी का मूल्य कितना होगा, 10 रुपया होगा। तो यहाँ पर अब आप लिख लेना 1000 ग्राम चीनी का मूल्य कितना होगा, चीनी का मूल्य कितना होगा भैया, 10 रुपया होगा। इस तरह का जब भी प्रश्न है इसी तरह से आप करिएगा। तो बहुत ही बेहतरीन तरीके से मैंने आपको बताया, आपको समझ में आया होगा। अब आप जरा ध्यान दो, जब आप इस तरीके का प्रयोग किए तो आप इतना लंबा चौड़ा कैलकुलेशन करना पड़ेगा, लेकिन जब आप इसका प्रयोग किए तो बहुत ही कम समय में चीज़ों को लगा लिए। बातें समझ नहीं। तो इसीलिए मैंने आपको 2 तरीके बताए, दोनों बहुत ही अच्छे हैं। तो ये टाइम एंड वर्क पे भी ये कार्य करता है, तिर्यक मेथड वाला। बातें समझ में। तो मिला जाए नेक्स्ट क्लास में। वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा अपने उन दोस्तों को जो पढ़ते लिखते हो, जिनको महती आवश्यकता है, जिनका आप मजा लेते हो कि 1 किलोग्राम में कितना ग्राम होता है नहीं बता पाते हो, फिर हंसते हो, आपको पता रहता है क्योंकि आपने याद किया हुआ है। तो मिला जाए नेक्स्ट क्लास में। इतने देर तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।